हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, कितना पानी आपके लिए सफिशिएंट है, कितना पानी आपके लिए ज़्यादा है, क्या कम पानी पीने से कुछ फ़ायदा होता है या कम पानी पीने से नुकसान होता है, क्या ज़्यादा पानी पीना सबके लिए फ़ायदेमंद है या उसके लिए नुकसान होता है, क्या 30 साल के आदमी के लिए जितना पानी की रिक्वायरमेंट है 80 साल के आदमी के लिए भी पानी की उतनी ही रिक्वायरमेंट है या 5 साल के बच्चे के लिए भी पानी की उतनी ही रिक्वायरमेंट है। कैसे जज करें कि कितना पानी हमारे लिए सफिशिएंट है, कितना पानी हमारे लिए एडिक्वेट है, क्योंकि ऑब्वियसली हर आदमी की जिस तरह न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है उस तरह पानी की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी पानी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं या इस रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी एंड तक देखें। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कितना पानी हमें दिन भर में पीना चाहिए। ज़्यादातर स्टडीज़ या इस तरह के जो डेटा है वो कहती है कि एवरेज आदमी को दिन भर में लगभग 8 गिलास पानी पीना चाहिए। एक गिलास को अगर हम मान के चले तो लगभग 250 ml का गिलास होता है, तो 8 गिलास लगभग 2 लीटर्स के आसपास है। जो फूड एंड हेल्थ न्यूट्रिशन बोर्ड है वो रिकमेंड करती है कि एवरेज मिडिल एज आदमी को दिन भर में लगभग 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, जबकि इंग्लैंड की यानी यूके नेशनल हेल्थ सर्विसेज रिकमेंड करती है कि एवरेज आदमी को लगभग 1.9 लीटर्स यानी लगभग 2 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहा है, जहाँ पसीना ज़्यादा आता है या ज़्यादा मेहनत का काम करता है, दौड़ता भागता है, ज़्यादा उसको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे आदमी में पानी की रिक्वायरमेंट या इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। पर अगर आपकी एक नॉर्मल सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें आपका रूटीन अमाउंट ऑफ चलना दौड़ना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो आपके लिए ये लगभग एडिक्वेट माना जाएगा कि आप लगभग दिन भर में 2 लीटर के आसपास या 2 से 2.5 लीटर के बीच में मेंटेन करें तो पानी ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं एज ग्रुप के हिसाब से कैसे डिसाइड होगा। अगर कोई छोटा बच्चा है तो 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए तो रिकमेंडेड है कि उसको माँ का दूध ही पीना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी नहीं पीना चाहिए। 6 महीने के बाद आप बॉटल से पानी पी सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें बच्चे की कितनी रिक्वायरमेंट है वो कोई प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। बच्चा अगर हार्ट फेलियर है तो ऑब्वियसली उसको कम पानी देंगे, लेकिन अदरवाइज ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए अगर बच्चा टॉप फीड पर है या 6 महीने के बियॉन्ड है तो लगभग उसको दिन भर में आधा से 1 लीटर पानी दिया जा सकता है, आधा लीटर मान के चलिए। अगर कोई बच्चे की उम्र 12 महीने से ज़्यादा है, बच्चे की एज अगर इन्फेंट ग्रुप में नहीं आता, बॉटल से फीड नहीं कर रहा, वो 12 महीने से लगभग अगर 15-20 साल तक की एज का आदमी है तो उसको जितना उसकी एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जो लोग बहुत गर्म एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको ज़्यादा पानी पीना है, जो लोग की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दौड़ते खेलते भागते हैं, धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उनको ज़्यादा पीना है। ऑन एन एवरेज बच्चों को लगभग 1 गिलास जूस से ज़्यादा जूस रिकमेंडेड नहीं है, पर लेकिन पानी वो अगर ज़्यादा भी ले तो कोई नुकसान नहीं है, एज लॉन्ग एज उनका हार्ट और किडनी का फंक्शन कंपेरेटिवली नॉर्मल है। अगर किडनी की बीमारी है तो अर्ली स्टेजेस में आपको ज़्यादा पानी पीना है, हार्ट की बीमारी है तो आपको अगर हार्ट फेलियर है तो कंपेरेटिवली कम पानी पीना है। हार्ट फेलियर से रिलेटेड पानी का क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आज हम बेसिकली एज के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किसको कितना पानी पीना चाहिए। अगर किसी की एज 19 ईयर्स से 30 ईयर्स है यानी 20 से 30 के बीच में है तो वैसे आदमी क्योंकि फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो उसमें रिकमेंडेड ये है कि मेल पेशेंट्स में लगभग 3.7 लीटर्स यानी 3.5 लीटर से 4 लीटर के बीच में पानी दिन भर में पीना चाहिए। फीमेल में लगभग 2.7 लीटर्स यानी 2.5 से 3 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट है या कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसको एडिशनल 300 ml पानी एक्स्ट्रा लेना चाहिए, यानी 0.3 लीटर्स अगर उनको प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा पानी उनको पीना चाहिए। जो लोग उम्र दराज है उसमें ऐसा पाया गया है कि जो लोग बॉडी उनकी डिहाइड्रेटेड होती है उनको कंपेरेटिवली वो गिरते पड़ते ज़्यादा है, उनको चोट ज़्यादा लगती है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ब्लैडर के कैंसर की प्रॉब्लम होती है, यूरिन के इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन स्टेट ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, किडनी फेलियर होने का चांस ज़्यादा होता है और घाव भरने में कंपेरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मान के चलिए उम्र दराज पेशेंट में रिक्वायरमेंट पानी का लगभग 2 से 2.5 लीटर के आसपास आप प्रिज्यूम कर सकते हैं। अब बात करेंगे सोर्सेज क्या है पानी के। ऑब्वियसली पानी अगर आप डायरेक्ट पीते हैं तो उसमें 100% पानी होता है। इसके अलावा अगर आप फैट फ्री मिल्क लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, जूसेस लेते हैं या कुछ हरी साग सब्जी वगैरह लेते हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़ें को लेते हैं तो उसमें लगभग 90 से 99% पानी रहता है। वाटरमेलन में भी 90 to 99% पानी रहता है। इसके अलावा अगर आप थिक फ्रूट जूस लेते हैं, दही लेते हैं, एप्पल्स, पियर्स, ऑरेंजेस ये फ्रूट्स लेते हैं और गाजर या ब्रोकोली इस तरह के अगर फ्रूट्स लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसमें 80 to 90% पानी रहता है।
केला, एवोकाडो, बेक्ड पोटैटोज, चीज़ में 70 to 80% पानी रहता है। मटर, बीन्स, पीज़, पास्ता, चिकन, आइसक्रीम, ये सब में 60 to 70% पानी रहता है। ब्रेड या चीज़ लेते हैं या बेगल्स वगैरह लेते हैं तो उसमें 30 to 40% पानी रहता है। नट्स, चॉकलेट, कुकीज़, क्रैकर्स, सीरियल्स में 1 to 10% पानी रहता है। और शुगर या ऑयल अगर आप डायरेक्टली लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 0 पानी रहता है। तो ये एक बेसिक असेसमेंट है कि कौन कौन से फूड स्टफ से भी हमको कितना पानी मिल सकता है। तो उसको आप वेट बेसिस पे असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना पानी उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव है, तो आपको एक्सरसाइज के दौरान या उससे पहले आपको पानी पीना चाहिए। जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं एक्सरसाइज के दौरान, उनको मसल क्रैम्प्स या मसल पेन्स होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। तो एक्टिविटी के दौरान आपको पानी ज़्यादा पीना है। अगर गर्मी आपके एरिया में ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा पीना है। अगर बॉडी का साइज़ ज़्यादा है, यानी कि उसका मसल मास ज़्यादा है व्यक्ति का, तो भी उसको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यानी एक्सरसाइज से रिलेटेड ये 3 चीज़ें जो डिसाइड करती हैं कि आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। यानी कि अगर ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा गर्म है एनवायरनमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, या ज़्यादा आपका बॉडी का वेट है या मसल मास है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि कब पानी पीना चाहिए। ऑब्वियसली जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। बिना प्यास लगे भी आप पानी पी सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हमको बताता है कि आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है, वो है यूरिन का कलर। अगर आपकी यूरिन का कलर ज़्यादा येलो है और आप किसी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन वगैरह पे नहीं है या आपको जॉन्डिस नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली बॉडी का डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब आपको बॉडी को डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। यूरिन का कलर लगभग पानी जैसा होना चाहिए, पानी से थोड़ा ही येलो होना चाहिए, तो उसे नॉर्मल कलर माना जाता है। बहुत ज़्यादा अगर लाइट है या बिल्कुल ही येलोइश नहीं है, तो उसमें आप मान सकते हो कि बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है। एडिक्वेट हाइड्रेशन आप तब बोल सकते हो बॉडी का जब आपका यूरिन जस्ट थोड़ा सा येलोइश टिंज है। जितना ज़्यादा गाढ़ा येलो होगा उतना ज़्यादा आपका यूरिन शो करेगा कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है और उसमें आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। तो ये सबसे इजी और कॉमन इंडिकेटर है ये जज करने का कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब क्या अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ज़्यादा पानी पीने से भी नुकसान है। ऑब्वियसली अगर किसी को हार्ट फेलियर है या किडनी फेलियर है तो ये एक्सेसिव पानी जो है आपके लंग्स में भर सकता है, कभी कभी ब्रेन को स्वेलिंग कर सकता है, सर दर्द कर सकता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी या चक्कर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर किसी के ब्रेन में पानी भर जाए, ओवर हाइड्रेशन हो जाए, तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, जिससे पेशेंट को मिर्गी हो सकती है, कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना, ये कि दिन भर ही पानी पी रहे हैं, किसी ने बोल दिया कि भाई पानी पीने से शरीर शुद्ध होता है, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। बॉडी की कितनी पानी निकालने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको पानी पीना है। बेस्ट है कि यूरिन के हिसाब से आप टाइट्रेट करें तो सबसे अच्छा है, और अंदाज आप 2-2.5 लीटर के आसपास मेंटेन करें तो सबसे अच्छा है। अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट है और डॉक्टर ने कम पानी पीने को बोला या रिस्ट्रिक्टेड उस पर रखा है तो अलग चीज़ है, तो उसमें आपको 1 लीटर 1.5 लीटर पे ही रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। उसके रीजंस और उसके अदर वैल्यूज़ पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया मेरे चैनल पे, आप वो सब देख सकते हैं। पर रूटीन आदमी के लिए 2-2.5 लीटर पानी पिए तो अच्छा है। 10 लीटर और 20 लीटर पीने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया होगा। उतना पानी अगर बॉडी नहीं निकाल सकी, किडनी का फंक्शन अगर इनअप्रोप्रिएट है, उतना यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर सके, तो आपको प्रॉब्लम्स होगी और उल्टा आप के लिए बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीना अच्छा है। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी बुरा है, बहुत कम पानी पीना भी बुरा है। एडिक्वेट पानी पीजिए। और पानी के अलावा जो आप जूसेस या ड्रिंक्स या चाय या कॉफ़ी या सब्जियां वगैरह भी ले रहे हैं, उसमें भी पानी होता है, उसका भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप वो पदार्थ ले रहे हो, मान लीजिए आपने पानी तो कर दिया कम और जूस पी लिया 2 लीटर, या आपने चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ले लिया, सब्जियां बहुत ज़्यादा आप खा रहे हो जिसमें फ्लूइड का कंटेंट ज़्यादा है, तो वैसे केस में आपको उसको भी कैलकुलेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी दिन भर के पानी के कंटेंट में काउंट होगा। जब आपका टोटल कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको 1 लीटर बोला है तो उसके आसपास मेंटेन करना है, 2-3 लीटर अगर रिकमेंडेड है तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, पानी क्या बहुत ज़्यादा पीना हमेशा सबके लिए अच्छा है, किस एज में कितना पानी पीना चाहिए, और कम पानी पीने के नुकसान क्या है, ज़्यादा पानी पीने के नुकसान क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बात की। ऑब्वियसली बहुत कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनी में स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं, आपको किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो, और कई बार दूसरे सिस्टम्स भी कंपैरेटिवली डैमेज हो सकते हैं अगर बहुत बॉडी डिहाइड्रेटेड हो। बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत कम पानी भी होना डेंजरस है, बहुत ज़्यादा भी डेंजरस है, तो आपको एडिक्वेट पानी मेंटेन करना ज़रूरी है।
यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो इस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो भी आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में हमें बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी चैनल को कंटिन्यू करने के लिए, और आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप हमारे नए कंटेंट को जब भी हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, जैसे हार्ट फेलियर है, किडनी प्रॉब्लम्स है, डाइट है, एक्सरसाइज है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स हैं हमारे चैनल पर। ये सारे प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। आपको जिस भी बीमारी से आप या आपके रिलेटिव्स ग्रसित है वो प्लेलिस्ट पर आप मेरे चैनल पर जाइए, और उस प्लेलिस्ट में आपको संबंधित जो भी वीडियोज़ है तो आप उन्हें देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। एज सच बहुत सारे वीडियोज़ है चैनल पे अपलोड किए हुए, तो आपको आपका स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढने में मुश्किल होगी, तो प्लेलिस्ट पर आप जाके आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप देख सकते हैं।